मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ते संघर्ष को देखते हुए अमेरिका अलर्ट पर है। अमेरिका लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाता जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की वजह से अब अमेरिका ने इस इलाके में बॉम्बर एयरक्राफ्ट, लड़ाकू फाइटर प्लेन और नौसेना के विमानों को भेजने का आदेश दिया है। ये जानकारी पेंटागन के प्रेस सचिव मेजर जनरल पेट राइडर ने दी है। ये तैनाती ऐसे समय पर हुई है जब गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्ला के साथ इजराइल का युद्ध बढ़ गया है। युद्ध बढ़ने के बीच कई अधिकारी युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। अमेरिका ने बार बार कहा है कि वो इजराइल की रक्षा करेगा और लाल सागर में जहाजों के खिलाफ हूती विद्रोहियों के हमलों से बचाएगा। उल्लेखनीय है कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 180 अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। ठीक 25 दिन बाद इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर लड़ाकू विमानों से हमला किया। अब ईरान ने इस बार फिर इजराइल पर पलटवार करने की बात कही है। यही वजह है कि अमेरिका मध्य पूर्व में अधिक विमानों की तैनाती करने में जुटा है। अमेरिका ने कई B-52 बम वर्षक विमान, लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन, टैंकर विमान और नौसेना के विध्वंसक विमानों को तैनात करने का आदेश दिया है। जल्द ही ये विमान पश्चिम एशिया पहुंचेंगे। उधर USS अब्राहम लिंकन युद्धपोत जल्द ही अमेरिका लौट जाएगा। USS अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत और उसके स्ट्राइक ग्रुप में शामिल 3 विध्वंसक जल्द ही सैन डिएगो स्थित बंदरगाह पहुंच जाएंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने क्षेत्र में आने वाले जहाजों और विमानों की संख्या नहीं बताई है। अमेरिका ने कहा है कि वो किसी भी हाल में इजराइल की रक्षा करेगा। 1 अक्टूबर को ईरानी हमले को निष्क्रिय करने में अमेरिकी सेना ने इजराइल की काफी मदद की थी। इजराइल के हमले के बाद अमेरिका ने ईरान को स्पष्ट चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान को इजराइल पर हमला करने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो घातक परिणाम होंगे। जानकारी के मुताबिक ईरान पर इजराइल के हमले में एक सैन्य बेस को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बेस में बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन होता है। ये बेस ईरान के अंतरिक्ष कार्यक्रम का भी हिस्सा है। प्रेस सचिव मेजर जनरल पेट राइडर ने कहा था कि रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन का ये आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए कम समय में दुनिया भर में तैनाती करने की अमेरिकी क्षमता को दिखाता है। अगर ईरान उसके स्यूडो गुटों ने अमेरिकी कर्मियों या हितों को टारगेट करते हैं तो अमेरिका अपने लोगों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। 1 महीने में B-52 बम वर्षक विमान को दूसरी बार मध्य पूर्व में तैनात किया गया है। ये परमाणु सक्षम विमान है। अमेरिका ने इसी विमान से यमन में हूती विद्रोहियों पर इसी महीने हमला भी किया था। मध्य पूर्व में मौजूदा समय में अमेरिका के लगभग 43,000 जवान तैनात हैं। वहीं बम वर्षक विमानों के तैनात होने से अमेरिका की स्थिति यहाँ मजबूत होगी।